जिस तरह से बीजेपी इसको क्रेडिट ले रही है और प्रधानमंत्री जी जिस तरह से इस बात को अपने आप में ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में बीजेपी वालों का रोल था या हमारा रोल था, ये गलत है। उसी तरह से ऑपरेशन सिंदूर में भी ये लोग जो क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, पहलगाम में आके मारे और मार के चले गए, आज तक हम उसको पकड़ने में विफल हैं। एक्चुअल में जो चाहिए था वो तो मिला नहीं हम लोगों को। फौजी भाइयों इन लोगों का सबसे बड़ा रोल है, इन्होंने जो प्ले किया है और उनकी वजह से ही हम लोग सुरक्षित हैं, पूरा हिंदुस्तान वासी सुरक्षित है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी और इसको क्रेडिट ले रही है, ये तो उन लोगों का ये शुरू से ही रहा है। एक्चुअल में जो चाहिए था वो तो मिला नहीं हम लोगों को। जो लोग इतने 28 लोगों को मार के निकल गए, जो 4 आतंकवादी थे जो हमारे हिंदुस्तान में आए और पहलगाम में आके मारे और मार के चले गए, आज तक हम उसको पकड़ने में विफल हैं। सिंदूर ऑपरेशन किया गया, ठीक है, वो ज़रूरी था, पाकिस्तान पे अटैक करना ज़रूरी था, उनको बताना ज़रूरी था कि हम कमज़ोर नहीं हैं, कि आप हमारे नागरिक को इस तरह से हिंदुस्तान में भेज के हमारे मुल्क में आप मार दीजिए और हम आपको छोड़ दें। तो ये बहुत ज़रूरी था, ऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी था और ये हमारा ऑपरेशन कामयाब भी रहा। इसमें हम विफल नहीं हुए, इसमें हम सफल हुए हैं और ये ऑपरेशन हमारा बहुत हद तक कामयाब रहा। लेकिन जिस तरह से बीजेपी इसको क्रेडिट ले रही है और प्रधानमंत्री जी जिस तरह से इस बात को अपने आप में ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में बीजेपी वालों का रोल था या हमारा रोल था, ये गलत है। और जिस तरह से वो इस डायलॉग को भी बीकानेर में जिस तरह से उन्होंने ये बात कही कि हमारे रगों में खून नहीं, हमारे रगों में गर्म सिंदूर बह रहा है। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। सिंदूर जो है वो हमारी माँ बहनों का जो शादी और विवाह होता है उसकी एक निशानी है, हमारी माँ और बहनों की वो निशानी है जो हमारी माँ बहनों के इस पे लगाया जाता है। तो सिंदूर का तो हमारे ब्लड से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो जिस तरह से ये शय ले रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नहीं इसमें हम विफल हुए, वो गलत है, वो सही नहीं है, ये उसमें टोटली फेल्योर है। तो बीजेपी का इसमें किसी तरह का या हमारे प्रधानमंत्री जो बात कह रहे हैं वो कतई सही नहीं है। खून तो जो हमारे रग में बसता है, नस में बसता है, वो खून होता है, खून का रंग लाल होता है, वो ठीक है। लेकिन उसको वो उससे कंपेयर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं हमारे रगों में गर्म सिंदूर बह रहा, वो इसको क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे ऑपरेशन सिंदूर से उसको मिक्स करके वो अपने तरह से क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ नहीं है। बीजेपी की आईटी सेल चारों तरफ फोटोज लगा रही है, बैनर लगा रही है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी नजर आते हैं सेना के कपड़ों में, तो ये क्या दिखाना चाहते हैं उससे? देखिए ये सिंपल बात है। अभी आपने रेलवे के टिकट्स में IRCTC वाला भी आपने देखा होगा, IRCTC का जो टिकट है उसमें भी वो लोग जो कर रहे हैं, वो लोग उसमें प्रधानमंत्री जी का फ़ोटो लगा दिए हैं, पूरा फौजी ड्रेस में लगा दिए हैं प्रधानमंत्री जी का। उसी तरह से ऑपरेशन सिंदूर में भी ये लोग जो क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो कोई रीज़न नहीं है इसमें। हाँ, इसमें अगर जिस तरह से ये फ़ोटो लगाया जा रहा है, इसमें अगर हमारे जो भाई लोग जो शहीद हुए हैं, हमारे जो बेटों को मारा गया है पहलगाम में, अगर उनका फ़ोटो होता तो हम कहते हैं कि हाँ ठीक है, ये ज़रूरी था, लोगों को बताना, अवगत कराना ज़रूरी था और इसको दुनिया भी देखती। जिस तरह से आपने डेलीगेट्स भेजे हैं, जो सब ममालिक में आपने हमारे MPs को, डेलीगेट्स को भेजा, क्या है उसको भेजने का रीज़न क्या है? आप भेजने ये चाह रहे हैं कि हम लोगों पे आतंकवादी हम लोगों पे जुल्म कर रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान में आके हमारी माँ बहनों की सुरक्षा में जो है वो लोग आके गोली मार के चले जा रहे हैं, भाइयों को मार दे रहे हैं, माओ को, बहनों को विधवा कर दे रहे हैं। तो आप तो यही दिखाना चाहते हैं ना, डेलीगेट्स को बोल के यही ना भेजे हैं आप, इसलिए कि ताकि दुनिया जाने कि हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है। तो ये तो वहाँ पर अगर वो शहीदों का फ़ोटो लगता, हमारे टिकट में लगता, तो दुनिया देखती और दुनिया जानती कि नहीं ये वो लोग शहीद किए गए हैं, इन लोगों को मारा गया है, इन लोगों के फ़ोटो इस पे लगा हुआ। तो उसका एक अच्छा मैसेज जाता पूरे वर्ल्ड में, और एक मैसेज जाता। हमारे प्रधानमंत्री जी, इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ, आप सऊदीया में थे, सऊदीया का दौरा करके वहाँ से भागते हुआ है, तो हम लोगों को एक मैसेज मिला कि हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे देश में जो आतंकवादी हमला हुआ जिसमें शहीद हुए हमारे भाई लोग, तो हमारे प्रधानमंत्री जी अपने प्रोग्राम को पोस्टपोन करके, कैंसिल करके भागते हुए इंडिया है। तो हम लोगों के साथ एक मैसेज अच्छा मिला था कि चले हमारे प्रधानमंत्री जी प्रोग्राम छोड़ के आए और जाके वो हमारे शहीद भाइयों से या जिस जगह वो इंसिडेंट हुआ था वहाँ पर जाएंगे, मिलेंगे।
लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। ना वो स्पॉट पे गए, ना शहीदों के घरों पे किसी से गए, ना किसी से जाके मिले। और वो उन्होंने वो प्रोग्राम को भी कैंसिल करके वो कहाँ गए, वो बिहार में गए। और किस लिए गए बिहार में गए? वो सिर्फ कि इलेक्शन के वहाँ पर मुहिम चलाने अपना, और उसको उससे रिलेट करके कि देखिए हमने ये किया वो किया, और जाके बिहार में वो इलेक्शन कैंपेन में चले गए। तो इससे तो समझ में आता है कि उनको जो हमारे भाई लोग जो शहीद हुए उनसे मोहब्बत नहीं है, उनको अपने इलेक्शन से मोहब्बत है, और इलेक्शन का जरिया वो अपने आप को इंडिया में अपना हुकूमत करना चाहते हैं। सीज फायर को मतलब जो लगा दिया गया है, ऐसा लगता है जैसे हम एक जीतती हुई जंग हार गए। इस पे आपका क्या कहना है? हाँ, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आपने किया है। सीज फायर के ताल्लुक से जिस तरह से अभी देखिए, अभी साउथ अफ्रीका का जो प्राइम मिनिस्टर आया था और ट्रंप ने उसके साथ जो अभी मुलाकात किया था, तो उसमें देखिए ट्रंप ने फिर 7 टाइम ट्रंप ने दोहराया है कि हमने इंडिया और पाकिस्तान को सीज फायर के लिए मजबूर किया, हमने उनको ट्रेड के लिए मजबूर किया, हमने उसको सब तरह से ऐसे मजबूर किया कि उनको सीज फायर करना होगा। लेकिन हमारे इंडिया के जो DGMO थे, उनका जो स्टेटमेंट आया, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर थे जो जयशंकर जी, उनका जो स्टेटमेंट आया, ये स्टेटमेंट दोनों आदमी का मैच नहीं कर रहा था। और सबसे बड़ी बात ये है सीज फायर का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका ये है, 3:05 के ट्रंप का ट्विटर आता है, उसका ट्रंप का ट्वीट करता है, मिस्टर ट्रंप ट्वीट करते हैं USA प्रेसिडेंट कि हमने इंडिया और पाकिस्तान को बात करके, उन लोगों से बात करने के बाद इस नतीजे पर पहुंच गए कि वो लोग सीज फायर कर रहे हैं। हमारे इंडिया ने नहीं कहा, या पाकिस्तान की तरफ से उस वक्त वो ट्वीट नहीं आता। वो ट्वीट जो किया था वो किया था USA प्रेसिडेंट ने किया था। उसके बाद फिर हमारा 5 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, उसमें हमारा बताया जाता है कि हमने सीज फायर किया। हम उस जीत के कगार पे थे, हमको फोर्स किया गया। हमारी सेना बहुत बहादुरी से लड़ रही थी और बहुत सक्सेसफुली उन्होंने जो भी ऑपरेशन किया था किया और सक्सेस रहे। लेकिन हमारे सीज फायर करके पूरे हमारे मिशन को और हमारे जो सेना थे, सेना के मोरल को डाउन किया गया।